हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूला बनाने सीखेंगे कुछ कंपाउंड्स का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखना है तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात ये रखना है कि आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जो एलिमेंट्स है उसका आपको सिंबल पता होना चाहिए। पहला बात क्या रखना है, आपको उसका सिंबल लिखना होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझिए कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन यूज हो रहा है, तो नाइट्रोजन का सिंबल लिखने आना चाहिए होता है कैपिटल N। मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट है उसमें क्लोरीन यूज हो रहा है, तो उसका क्लोरीन का सिंबल लिखना आना चाहिए, वो होता है कैपिटल C और स्मॉल l। क्लियर है। अब दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एलिमेंट यूज हो रहा है उसका वैलेंसी भी पता होना चाहिए। हम लोगों को क्या होना चाहिए बच्चों? वैलेंसी पता होना चाहिए। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए नाइट्रोजन का ही वैलेंसी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। नाइट्रोजन का क्या होता है, 2 और 5 है ना। एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2 और 5। तो अगर वैलेंसी हमें निकालना है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 - 5 = 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी हो गया 3। उसी तरह अगर क्लोरीन का हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, 2, 8 और 7। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका बच्चों, 8 - 7 = 1। तो ये आपको आना चाहिए वैलेंसी निकालना। तो इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग किस तरह से फॉर्मूला को बनाते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ हुआ है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, तो दोनों का सिंबल लिखने आना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का हो गया Al और ऑक्सीजन का हो गया आपका O। क्लियर है। अब देखिए एल्यूमिनियम का आपको वैलेंसी लिखना होगा। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 3, तो इसका वैलेंसी हो गया आपका 3। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने वैलेंसी लिख दिया 3। उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 6, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 8 - 6 = 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए वैलेंसी 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया जो एल्यूमिनियम है उसका वैलेंसी हम लोग लिखेंगे जो ऑक्सीजन का है, और जो ऑक्सीजन लिखेंगे उसका वैलेंसी लिखेंगे हम लोग जो एल्यूमिनियम का है। मतलब एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे और जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम के साथ लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, Al2 और O3, ये बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कौन कौन सा एलिमेंट यूज है, इसमें है कार्बन और है क्लोरीन। ठीक है। अब ये हो गया, लिख दिया हम लोग सिंबल यहाँ पे। अब हम लोग को इसको चार्ज लिखना है। तो देखिए कार्बन का क्या चार्ज होता है, मतलब क्या वैलेंसी होता है। तो कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो वो होता है 2 और 4। तो कार्बन का हो गया जो वैलेंसी वो हो गया 4। और क्लोरीन का अगर आप वैलेंसी देखिएगा तो मैं अभी आपको बताया था क्या कि 2, 8 और 7, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 8 - 7 = 1। तो इसका वैलेंसी हो गया 1। हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा C1 CCl4। तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं CCl4। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम हम लोग लिख दिए सिंबल Mg और क्लोरीन का हो गया Cl। अब इसमें देखिए वैलेंसी कितना होता है मैग्नीशियम का, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो हो जाएगा 2, 8, 2, तो वैलेंसी हो गया 2। ठीक है। अब क्लोरीन का निकालिएगा तो 2, 8, 7, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 1। तो हम लोग यहाँ लिख दिए इसका वैलेंसी हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी कि मैग्नीशियम का वैलेंसी लिखेंगे क्लोरीन के साथ और क्लोरीन का वैलेंसी लिखेंगे मैग्नीशियम के साथ। तो हो जाएगा Mg1Cl2। तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, इसीलिए हो गया हमारा आंसर MgCl2। नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। तो कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तो देख सकते हैं कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो वो क्या होगा, 2, 8, 8, 2, यानी कि 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका वैलेंसी हो गया 2। तो देख सकते हैं इसका सिंबल हो गया Ca और इसका वैलेंसी हो गया 2।
अब ऑक्सीजन को देखिएगा तो ऑक्सीजन का इसका सिंबल हो गया O और इसका वैलेंसी कितना होता है, तो देख सकते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 2 6 होगा, तो इसका वैलेंसी आ जाएगा 8 - 6 इज इक्वल टू 2, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Ca2 और O2। तो देखिए अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं, हट जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपको बच जाएगा सिर्फ CaO। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है बच्चों सोडियम नाइट्रेट, यानी कि यहाँ पे सोडियम यूज़ हो रहा है जिसका फॉर्मूला होता है यानी कि सिंबल होता है Na, और नाइट्रेट का होता है बच्चों NO3। अब यहाँ पे आपको कुछ बातों को और ध्यान रखना है, देखिएगा ध्यान से, कुछ का आपको वैलेंसी याद होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला टर्म है नाइट्रेट, आपको नाइट्रेट का जो वैलेंसी होता है वो याद रखना होगा, उसका वैलेंसी होता है -1। दूसरा है हाइड्रोक्साइड HYDROXIDE हाइड्रोक्साइड, जिसका आपको बोल सकते हैं कि फॉर्मूला होता है OH, इसका वैलेंसी होता है -1, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना होगा कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला होता है CO3, इसका वैलेंसी होता है -2। और लास्ट याद रखना होगा सल्फेट का, जिसका फॉर्मूला होता है SO4 और वैलेंसी होता है -2। ये बस आप 4 याद रख लीजिए, 9 में से ज़्यादा यूज़ नहीं है। नाइट्रेट का वैलेंसी होता है -1, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है -1, आपका कार्बोनेट का वैलेंसी होता है -2 और आपका सल्फेट का वैलेंसी होता है -2। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम है और नाइट्रेट है, तो सोडियम का वैलेंसी निकालने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा 281, इसका वैलेंसी हो गया 1, तो देख सकते हैं वैलेंसी 1 हो गया। और नाइट्रेट मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रेट का वैलेंसी होता है -1, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 1 दोनों में है तो वो हट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा हमारा NaNO3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है, तो देख सकते हैं सिंबल Al और Cl। एल्यूमिनियम का भी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो हो जाएगा 283, तो इसका वैलेंसी हो गया 3, और क्लोरीन का 287, इसका वैलेंसी हो गया 1। तो हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Al1Cl3, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा AlCl3। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है, मैग्नीशियम यूज़ हो रहा है और हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है। तो मैग्नीशियम का सिंबल आप देख सकते हैं Mg, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल देख सकते हैं OH। ठीक है, कैपिटल O और कैपिटल H। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 282, तो वैलेंसी हो गया इसका 2, और हाइड्रोक्साइड का मैंने अभी आपको बताया कितना होता है -1। तो हम लोग इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा Mg1 और OH2, हमेशा इस तरह से लिखिएगा, किस तरह से, जैसे Mg और OH एक साथ है तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। गलती ऐसा नहीं लिखिएगा MgOH2, ये मत लिखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में रखिएगा OH को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, कैल्शियम है और क्लोराइड है यानी कि क्लोरीन यूज़ हो रहा है। तो कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl। तो यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा वो हो जाएगा 2882, तो वैलेंसी हो गया 2, और क्लोरीन का हो गया 1। आप अगर इसका क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो हो जाएगा Ca1 और Cl2, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल बन जाएगा हमारा CaCl2। नेक्स्ट है बच्चों बेरियम नाइट्रेट। जो है यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ है, Ba सिंबल देख सकते हैं और नाइट्रेट NO3। बेरियम का जो आपका बोल सकते हैं वैलेंसी होगा वो कितना होगा 2, और जो नाइट्रेट है मैंने अभी बताया उसका वैलेंसी कितना होगा -1।
अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा Ba1 और NO3 होल 2। मैंने भी बताया आपको कि जब भी हम लोग इस तरह का कंपाउंड लिखेंगे तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से ये लिखाएगा Ba1 और NO3 जो है वो एक साथ है, तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। और जो बेरियम का बोल सकते हैं कि वैलेंसी है वो यहाँ पे लिखाएगा NO3 और होल पे 2 है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं, इसलिए फाइनल बन जाता हमारा Ba ब्रैकेट में NO3 और नीचे में होल 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, पोटासियम नाइट्रेट। तो पोटासियम का जो सिंबल होता है वो K होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 2 8 8 और 1 होगा, यानी कि 19 होता है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी हो गया 1, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और नाइट्रेट का मैं अभी बताया कितना होता है 1। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा बच्चों, K1 और NO3 ब्रैकेट में 1, तो दोनों जगह 1 है, तो ये हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा KNO3। तो ये था बच्चों फार्मूला बनाने का तरीका किसी भी कंपाउंड का। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।